नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का थोड़ा सा देरी से आया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपका जुड़ाव हमेशा की तरह होता रहेगा ऐसा मुझे विश्वास था, इसलिए थोड़ी सी देरी जो है इनपुट्स के लिए ली हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूँ और आप हमारा मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं पंजाब केसरी के ऊपर। और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग जो है देश, दुनिया और प्रदेश की जो है तमाम उन खबरों की चर्चा करते हैं जिन पे दिन भर नज़र रहती है हमारी। ओंकार सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम। आपका जुड़ाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमेंटिंग में लोगों की नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि फ़ोटो देख के आइडिया नहीं लगता कि कौन है कौन नहीं। किसी ने किसी का फ़ोटो लगाया, किसी ने किसी का, किसी ने सलमान खान का, किसी ने कैटरीना कैफ का, किसी ने शिव जी का, किसी ने किसी और का। वीरेंद्र सिंह जी नमस्ते। डिम्पल रानी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अर्चना शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। दिलजीत सिंह जसवाल जी ऑल वेल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी सब लोगों का। विनय कौंडल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? शिमला के क्या हाल चाल हैं? तनुजा ठाकुर जी नमस्ते। चंद्र कला कपिल जी नमस्ते। रामचंद्र कश्यप जी, अभिषेक ठाकुर जी, कल्पना शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किशोरीलाल ठाकुर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो सभी लोगों का स्वागत है जी। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रमन जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव गौतम जी नमस्ते। मंजुला शर्मा जी नमस्ते जी, कैसे हैं मैम आप सब? संजीव गौतम जी आप कैसे हैं? तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। राजपूत शशि रांगड़ा भी हमारे पास जुड़ गए हैं। अभिषेक ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभिषेक जी, आप बताइए आप कैसे हैं? दी चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को अपना 46वां राष्ट्रपति आज जो है आधिकारिक रूप से मिल जाएगा। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो आर बाइडेन उर्फ जो बाइडेन, जिनकी उम्र 78 साल है, वो 46वें राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ ले गए। इसके लिए जो है तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। स्थानीय समय अनुसार, जो भारतीय समय अनुसार कि रात 10:30 बजे ये समारोह होगा जी, लेकिन वहाँ के समय के अनुसार जो है 12 बजे ये समारोह होगा। तो वहाँ दोपहर को ये समारोह होगा, हमारे यहाँ जो रात के 10:30 बजे ये समारोह होगा। और ये जोसेफ बाइडेन जो है, जो बाइडेन 46 राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ 35 शब्दों में जो है अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। 35 शब्दों में अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका जॉन जी रॉबर्ट जूनियर कैपिटल हिल्स के बेस्ट फ्रंट पर बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे और इसके बाद बाइडेन जो है इनॉग्रल स्पीच देंगे, और वो भी बहुत छोटी होगी इस बार जो है। उसके बाद वो सैन्य टुकड़ी की समीक्षा भी करेंगे। जानी मानी सिंगर लेडी गागा जो है इस दौरान नेशनल एंथम गाएंगी, और जेनिफर लोपेज जो फ्लो जिसको कहते हैं, जो लोग जिसको कहते हैं, उनकी भी जो है म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो है इसमें होगी। इसके बाद बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रेसिडेंट एस्कॉर्ट में कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस जाएंगे। आमतौर पर इस समारोह को, जब ये कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस जाते हैं, तो इस समारोह को सड़क के किनारे लगभग 3 से 5 लाख लोग खड़े होकर देखते हैं, अभिवादन करते हैं नए राष्ट्रपति का। लेकिन इस बार कोरोना के चलते और खास तौर से जो आउटगोइंग राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके समर्थकों की हिंसा के चलते जो है ये संभव नहीं हो पाएगा। पूरे के पूरे कैपिटल हिल्स को जो है कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, और पूरे का पूरा जो एरिया है जिसमें जो मूवमेंट होगी, वहाँ पे कम से कम 20,000 जो सैनिक हैं अमेरिका के वो लगाए गए हैं। हमने आपको कल बताया था कि इतने सैनिक जो हैं वो अफगानिस्तान और गल्फ की दूसरी कंट्रीज में भी तैनात नहीं है जी। इराक और अफगानिस्तान की हमने आपको कल जो है वो एक ब्रेकअप दी थी कि 7500 वहाँ पे जो है अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, लेकिन यहाँ पे 20,000 होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जो है कठिन और कड़ी सिक्योरिटी होगी। अमेरिकन सेना की माने तो इसको जो है 0 फेल मिशन बनाया गया है, यानी जो मर्जी हो जाए इस समारोह में गड़बड़ नहीं होगी, ये उनका जो है टारगेट है। और 538 जो सांसद हैं वो अपने साथ सिर्फ एक गेस्ट ले जा सकेंगे, यानी 1100-1200 के आसपास जो गैदरिंग होगी टोटल, इससे ज़्यादा नहीं जो है नहीं होगी। तो खास गेस्ट जो हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है इस सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे। वो नाराज हैं, सत्ता ही नहीं छोड़ना चाहते थे, तो नाराजगी बनती है। लेकिन उनके उपराष्ट्रपति माइक पेंस इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी आ रहे हैं। तो ये पेंस का आना में अहमियत रखता है, ऐसा लोगों का मानना है जो थिंक टैंक अमेरिका को मानते हैं कि पेंस लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के दायरे में नहीं सिमटी हुई है, यानी आने वाले समय में पेंस का जो है अपनी सियासत जो है इसमें हो सकती है। ट्रंप नहीं आ रहे हैं और वो चौथे ऐसे राष्ट्रपति होंगे। उनसे पहले जो है जॉन एडम्स 1801 में जो है इनॉग्रल सेरेमनी में नहीं आए थे। 1829 में क्विंसी एडम्स नहीं आए थे, ये जॉन एडम के बेटे थे।
और 1869 में एंड्रयू जॉनसन नहीं आए थे। ये 3 लोग नहीं आए थे इससे पहले जब इनकी सत्ता गई थी, तो सत्ता के हस्तांतरण में ये शामिल नहीं हुए थे, जो इनॉग्रल फंक्शन था उसमें। और आज जो है ट्रंप भी नहीं आ रहे, हालांकि उन्होंने ट्वीट करके जो है नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो है शुभकामनाएं जरूर दी हैं। पहले वो मान नहीं रहे थे, लेकिन चलिए देर से ही दुरुस्त आए, और धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी अमेरिका में, ये माना जा रहा है, क्योंकि अब आधिकारिक रूप से जो है नया निज़ाम आज ले लेगा। ये अमेरिका की खबर थी, लेकिन यूरोप की स्थितियाँ जो है अभी कोरोना के कारण फिर से हाहाकार मचा हुआ है वहाँ पे। और जर्मनी में जो है फिर से कर्फ्यू की नौबत आ गई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जो है कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए जल्द ही देशव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर सकती हैं, और वे लगातार इसके लिए जो कुछ बैठकें अधिकारियों के साथ कर चुकी हैं। और 1-2 दिन में जो है शायद इस चीज़ की घोषणा हो जाए कि जर्मनी में फिर से जो है एक सख्त कर्फ्यू जो है, या लॉकडाउन जिसको आप बोल सकते हैं, वो लगाया जा सकता है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंगलवार को 9,253 मामले सामने आए, और 665 लोगों की 600 से अधिक लोगों की वहाँ मौत हो गई जी। यूरोप में मंगलवार को जो 1,60,763 नए मामले आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो है 37,535 मामले ब्रिटेन में है, और वहाँ पे एक ही दिन में 599 665 में से 599 लोग जो हैं ब्रिटेन में उनकी मौत हुई है। स्पेन में जो है 33,800 मामले आए हैं जी। रूस में जो है 22,857 मामले आए हैं, और रशिया में भी 471 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेलने वाले अमेरिका में मंगलवार को 1,42,87 नए मामले आए, और 1,400 लोगों की मौत हुई। यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा कहर अब भी कोरोना का ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोरोना के जो नए म्यूटेंट है, जो नए रूप हैं उसके, वो चुनौती बने हुए हैं। पुराने रूप में जो है काबू पा लिया गया है। इंडिया में भी पुराने रूप पे काबू पा लिया गया है। भारत उन देशों में टॉप पे है जहां रिकवरी दर जो है 96% जो ऊपर है, सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। और अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है नाम मात्र केसेज हमारे पास रह गए हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो नया रूप है इसका, स्ट्रेन जो है नया, उससे बचे हुए हैं, और उसकी वजह से ये स्थितियाँ जो हैं हमारे लिए ईज आउट हो चुकी हैं। और इसके साथ ही जो अब भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया है, वो पड़ोसी धर्म निभाते हुए 7 राष्ट्रों को जो है कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई करेगा। इंडिया में कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो 2 तरह की लग रही है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, और बायोटेक बायोटेक की, भारत बायोटेक की जो है वो कोवैक्सीन लग रही है। हालांकि कोवैक्सीन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी चली हुई है। कोवैक्सीन ने भी खुद जो है, बायोटेक ने भी खुद उसको लेकर जो कुछ एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जो है वो जारी करी है। लेकिन इसी बीच भारत में आज जो है मालदीव में भारत से जो है कोविशील्ड की जो पहली खेप है वैक्सीन की, कोविड वैक्सीन की, वो पहुंच रही है। इसके अलावा जो है भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को भी जो है कोविड-19 की वैक्सीन जो है सप्लाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि भारत वैश्विक समुदाय की स्वास्थ्य सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद सहयोगी बनकर काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहा है, और बुधवार से टीकों की आपूर्ति शुरू होगी। ये आने वाले दिनों तक और काफ़ी कुछ होगा। गौरतलब है कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े दबावयुक्त देशों में से एक है, और कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए काफ़ी देशों ने उससे संपर्क किया है। संपर्क पाकिस्तान भी करना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि उसने ऐसा कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है कि संपर्क हो सके। हालांकि वहाँ पे भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट की जो है वैक्सीन कोविशील्ड जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खरीदेंगे कैसे। अब देखते हैं कैसे खरीदते कैसे नहीं। इमरान खान के सामने जो है ये बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच अगर भारत की बात करें तो भारत में लगातार जो है कोरोना का कहर कम हो रहा है। महाराष्ट्र में बीते कल सिर्फ 1,924 केस आए, कर्नाटका में 435 आए, केरला में जरूर ज़्यादा आए, 3,346 केस आए, सबसे ज़्यादा केरला में आए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो है 81 केसेज आए सिर्फ, इतना बड़ा राष्ट्र प्रदेश जी। तमिलनाडु में 551, दिल्ली में सिर्फ 161, उत्तर प्रदेश में 376। उत्तर प्रदेश जहाँ जो है 3 इटली जो है अकेले बस्ती है, इटली के 3 गुना आबादी जो इटली के मुकाबले वहाँ बस्ती है, तो वहाँ से सिर्फ 376 केस हैं। वेस्ट बंगाल से 389, उड़ीसा से 134, राजस्थान से 213, छत्तीसगढ़ से सिर्फ 471 केस आए, और हिमाचल में सिर्फ 46 केस कल आए थे जी। तो लगातार जो है ये कोरोना का कहर कम हो रहा है। अगर महाराष्ट्र में 1924 केस कल आए थे तो 1965 जो है ठीक होके भी गए हैं। 435 कर्नाटका में आए तो 547 ठीक होके गए। 81 आंध्र प्रदेश में आए तो 183 ठीक हुए जी। 3346 केरला में आए, लेकिन वहाँ कम हुआ है ठीक होने वाले, वो 592 हुए कल। इसी तरह 551 तमिलनाडु में आए तो 215 ठीक होके गए। एक्टिव केसेस की कमी हुई वहाँ पे। दिल्ली में जो है 161 लोग नए पॉजिटिव पाए गए, 209 ठीक होके गए घर, उसकी कमी हुई एक्टिव केसेज में। 376 उत्तर प्रदेश में बढ़े तो 250 कम हुए।
389 नए वेस्ट बंगाल में आए, तो 190 जो है वहाँ पे रिकवर होकर भी गए। ओडिशा में 134 के मुकाबले 122 रिकवर होकर घर गए। राजस्थान में जो 213 के मुकाबले 213 नए केसेज आए हैं, 416 ठीक होकर घर गए हैं। छत्तीसगढ़ में 471 हैं, 837 यानी लगभग डबल जो है ठीक होके गए। हिमाचल प्रदेश में 46 आए हैं और लगभग डबल यानी 81 जो है वो ठीक होके गए हैं। तो ये लगातार जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए जो है आरामदायक बनती जा रही हैं। और अब कोवैक्सीन भी जो है और उसका भी जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है इनका भी जो है टीकाकरण तेजी से चल रहा है। हालांकि इस टीकाकरण को लेकर थोड़ी चिंता जो है वो जताई है केंद्र सरकार ने, क्योंकि टीकाकरण स्लो चल रहा है। आज जो है देखिए 16 तारीख से टीका लगना चला, 16, 17, 18, 19 और 20 आज 5वां दिन है। 4 दिन में सिर्फ 4 लाख को टीका लग चुका है, जबकि पहले ही दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने की जो है वो टारगेट रखा गया। तो ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, टारगेट से बहुत पीछे चल रहा है अभियान, ऐसा ये जो है समीक्षा में साफ दिखता है। और अब जो है केंद्र सरकार ने यूपी, हिमाचल में जो है टीकाकरण के दिन बढ़ाने की बात कही है और पंजाब में इसमें तेजी लाने की बात करी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को पत्र लिखकर जो है अपने अपने राज्य में टीकाकरण के दिन बढ़ाने की अपील की है। और पंजाब को लिखे पत्र में टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया है जी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल और गोवा में टीकाकरण सप्ताह में सिर्फ 2 दिन किया जा रहा है, जबकि 26 राज्यों में 4 दिन और 2 राज्यों में 6 दिन और 1 राज्य मिजोरम में 5 और 4 राज्यों में 3 दिन टीकाकरण हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल और गोवा की सरकारों से अपील की गई है कि वे यहाँ अपने टीकाकरण के दिनों की संख्या बढ़ाएं, ताकि पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वैसे भी पूरे देश में जो है 10 दिन का पहला चरण है और हमारे यहाँ जो है ये लगभग जो है इसको 10 फरवरी तक रखा गया था। तो ये 20-22 दिन का चरण था 16 तारीख से, अगर इसको देखें तो ये जो है केंद्र सरकार की ताकीद है। और उधर हिमाचल प्रदेश में जो है अब आज की बड़ी खबर ये है कि आंगनबाड़ी खोलने के लिए तैयारी हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है 30 तारीख से पहले खोल जाएंगे। इसको लेकर एक पूरा मसौदा जो है तैयार करके जो है भेजा गया है और सरकार की मंजूरी मिलते ही जो है अगली जो तारीखें होंगी आंगनबाड़ी खोलने की वो घोषित कर दी जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो है फैसला दिया था कि 31 तारीख से पहले संस्थान खोलने की जो है रिपोर्ट है वो तमाम राज्य जो है आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की रिपोर्ट जो है वो दें और अपनी डेट जो है फाइनलाइज करें। तो उसी फैसले को, उसी निर्देश को, सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए जो है अब जो सामाजिक और महिला विकास विभाग है हमारा, महिला और बाल कल्याण विकास विभाग जो है उसने ये एक प्रपोजल बनाई है कि 31 से पहले आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं। कब खोले जाते हैं कब नहीं ये सरकार को तय करना है, लेकिन प्रपोजल इस तरह का चला गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 18,965 आंगनबाड़ी केंद्र है। इनमें से 18,465 फुल फ्लेज्ड आंगनबाड़ी केंद्र है और 500 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। और इन केंद्रों में लगभग 37,500 के आसपास वर्कर जो है वो काम करते हैं। सरकार की ओर से वर्करों को प्रतिमाह 800 और हेल्परों को 6,800 और हेल्परों को जो है 3500 रुपये का वेतन दिया जाता है। ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं ये कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर जो है इन्होंने काम किया है वहाँ पे। तो अभी जो है 31 जनवरी से पहले हिमाचल प्रदेश में जो है वो आंगनबाड़ी भी खुल जाएंगे। और उधर जो है आज एक और फैसला लिया गया। आपको याद होगा कि 1 फरवरी से और 15 फरवरी से जो है स्कूल खुल रहे हैं, विंटर क्लोजिंग और समर क्लोजिंग वाले। समर क्लोजिंग वाले 1 से और विंटर क्लोजिंग वाले 15 से खुल रहे हैं। 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो लग रही हैं, लेकिन अभी जो है 9वीं और 11वीं इनके छात्रों को भी जो है बुलाने की बात कही गई है। एक दिन छोड़ के जो है इनके छात्रों को जो है स्कूल बुला सकते हैं, ऐसा जो है नए निर्देश जो है आगे हैं। 1-2 दिन में जो ये निर्देश स्कूल तक भी पहुंच जाएंगे। तो अब जो है 9वीं और 11वीं के छात्र भी स्कूल बुलाए जाएंगे एक दिन छोड़कर, ऐसा जो है फैसला किया गया ताकि सारी चीज़ों को जो है एक मुश्त जो है ठीक किया जा सके। तो ये नया फैसला जी। और बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो बर्ड फ्लू के मामले में जो है एक नया मोड़ तब आ गया जब सोलन में फेंके गए मुर्गे जो हैं वो बर्ड फ्लू से पीड़ित पाए गए। आपको याद होगा 6, 7 और 8 तारीख की रात को लगातार 3 दिन जो है वहाँ पे 200-300 मुर्गे जो है को पड़ोसी राज्य से या पंचकूला से या पंजाब से परमाणु की सीमा पर एंटर करके फेंक जाता था। और जब उनके सैंपल लिए गए तो उनकी पुष्टि जलंधर ने भी कर दी थी। उसके बाद अब जो भोपाल की लैब है वहाँ से पुष्टि हो गई है कि वो बर्ड फ्लू से पीड़ित थे। ऐसे में स्थितियाँ जो है थोड़ी परेशानी वाली हो गई हैं। और उधर पोंग बांध में आज सिर्फ 10 प्रवासी पंछी जो है मृत मिले हैं और ये आंकड़ा जो है
अब 5,010 हो गया। हालांकि कांगड़ा में कौवे और बगुले की मौत का भी मामला जो है वो आया है। अब तक जो है कांगड़ा में 183 कौवों की मौत की जो है पुष्टि हो चुकी है, और बाकी जगह पे भी जो है 150 के आसपास कौवे जो है मारे गए हैं। तो ये कौवों में ज़्यादा आ रहा है। ये इसकी वजह एक ये हो सकती है कि जो पंछी मर जाते हैं, प्रवासी पंछी बर्ड फ्लू की वजह से जो दम तोड़ देते हैं, कौवे उनको नोचते हैं, उनका मांस नोचते हैं, और उसकी वजह से इनमें ज़्यादा आता है। लेकिन पोल्ट्री में अभी हिमाचल प्रदेश में जो है कोई इस तरह का संकेत नहीं मिला है कि पोल्ट्री में ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन जो मुर्गे मरे हुए फेंके गए थे वो जो है वो ज़रूर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जांच में सामने आया है जी। ये हिमाचल की खबरें थी जी। और अब हिमाचल की एक और खबर लेते हैं। भाजपा ने दावा किया है कि उसने जो है 22 नगर निकायों पर कब्जा कर लिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप के मुताबिक जो है अब तक 10 नगर पंचायतों और 12 नगर परिषदों का गठन जो है बीजेपी ने कर लिया है, और इस तरह से 22 नगर निकायों पे कुल मिला के 50 हैं, उनमें से 22 पे जो है बीजेपी का कब्जा हो गया है। और बाकी पे इसकी जो माइंडेड लोग हैं, जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं, क्योंकि सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ तो उनको जो है साम दाम दंड भेद के तहत जो है वो बीजेपी में लाकर जो है नगर निकायों पर कब्जा करने की कवायद शुरू हो रही है। ये आरोप नए नहीं है, ये हमेशा लगते हैं, हर बार लगते हैं। तो देखिए, होता ये मेरा अपना अनुभव कहता है। पिछले 28 साल से मैं देख रहा हूँ कि पंचायत राज की जो संस्थाओं के चुनाव होते हैं उसमें जो भी उस समय की सरकार होती है उसी के दावे सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रधान, उप प्रधान और ये नगर निकायों के सदस्य उसी के बनते हैं। मैक्सिमम नगर निकायों में उसी का कब्जा होता है। लेकिन समस्या होती है कि जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो विधानसभा से उसका कब्जा जो है वो छूट जाता है और दूसरे दल को एक कब्जा मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक बड़ा शोध का विषय है। कुछ राजनीति के ऊपर शोध करने वाले छात्रों का ध्यान इस पर जरूर जाएगा। 1985 के बाद जो है राज्य में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, और जबकि 1985 के बाद मैंने आपको बताया कि बहुत से पंचायती राज संस्थाओं के जो है चुनाव हुए हैं, और उनमें यही दावे हुए हैं कि जो भी सरकार थी उसने कहा कि हम ही जीते, दूसरा कोई नहीं, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। लेकिन जब विधानसभा हुई तो फिर जो मैं है वो महंगी पड़ गई। तो शुक्र है जी आपका। और स्कूलों के एनुअल चार्जेस को लेकर जो अभी कोई स्पष्ट मीरू मीतू जी कोई स्पष्ट जो सूचना है वो सरकार की ओर से भी नहीं है। एक बार कह दिया गया था कि नहीं देने हैं, और डीसी तय करेंगे कि अगर किसी स्कूल ने लेने हैं तो मतलब कई एब्सेंट वर्ड्स है इसमें, कई लूप होल्स हैं, तो पता नहीं चल रहा है जी। बॉयज स्कूल में उसी तरह से बच्चों को अलाउड किया जाएगा जो पहले था। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, हैंड सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था होगी। मास्क के बिना कोई बच्चा आएगा तो उसको या तो मास्क दिया जाएगा या उसको वापस घर भेज दिया जाएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा जी। अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस सुझाव के लिए। जुड़े रहिए, दिन भर और खबरों के साथ आते रहेंगे।